ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ये मंदिर है, हंगामा नहीं चाहिए, उसे बाहर बुला। ओम भूर्भुवः स्वाहा। यहाँ जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ वो रहा। पूजा संपन्न हुई, जाकर प्रसाद ले आओ। अभी लाए स्वामी। प्रसाद मैं लेकर आता हूँ। पुजारी जी। हाँ बोलो। हमारे पास कितना समय है? प्रसाद चढ़ाने में 15 मिनट है अभी। इतना काफी है। इतने समय में मैं प्रसाद ले आऊंगा और किसी को प्रसाद खिला भी दूंगा। चेतन। हाँ। मेरे गले से रुद्राक्ष उतार दो। पर अभी किस लिए? खोलता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शास्त्री, वापस आने तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहना। भाई वो स्कूटर से भाग रहा है। किसी भी हाल में जिंदा नहीं बचना चाहिए। झुंड बनाकर चारों तरफ से घेर लो, एक साथ अटैक करो। हाँ भाई। चलो। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हेलो हेलो सर। हमेशा तेरी आवाज में रिस्पेक्ट झलकता है, आज डर की बू आ रही है। काय को डर गया है इतना? हाँ? उसको फोन दे। तू कौन है, कहां से आया है, क्या करता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। स्टीफन से तेरी कुछ पर्सनल दुश्मनी लगती है। वो मेरा डॉगी है, इसलिए उसे सबको कटवाता हूँ, लेकिन असल में इस स्टेट का वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। देख, एक ऑफर है, तू स्टीफन को जिंदा छोड़ दे, मैं तेरे को जिंदा छोड़ देता हूँ, वरना तेरे को। डीजे, मुझे जानने की बहुत ख्वाहिश थी ना। डीजे, अरे ये तो बावर्ची को मारने गया था, डीजे कहाँ मिल गया इसे? एग्रो डायमंड केस में पहले ही एक बार इसकी जान बख्श चुका हूं, दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। जिंदा रहना है तो अपना गुनाह कबूल कर, अगर भागा तो पीछा करके मारूंगा। अरे मुझे धमकी दे रहा है? जमाना हो गया मुझे ऐसे जोक सुन के। अरे मुझे ढूंढना तो छोड़, मेरा नाम भी पता करना नामुमकिन है, और अगर तूने पता कर भी लिया तो 900 करोड़ तेरा। ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, लेकिन मेरा पता गूगल मैप पे भी नहीं है। मेरी आवाज सुन ली ना, अब उसके सहारे मुझे ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। तेरी आवाज से लगता है तू 60 साल या उससे कम का खड़ूस बूढ़ा है। चिल्लाने पर हाफता नहीं है, मतलब 55 के आसपास होगा। बातचीत से बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल लगता है, मतलब तीसरी फेल होगा। तुझे हर बात घुमा कर करने की आदत है, पढ़ लिख नहीं सकता तो जो सीखा है कहानियों से सीखा होगा। स्टीफन तेरा डॉगी है, इसका मतलब इस गेम में वो एक मोहरा है। पहचान छुपाता है, यानी अंदर से तू डरपोक है। अपनी आवाज से खोखला रौब झाड़ने की कोशिश करता है, यानी तेरे पास बहुत ब्लैक मनी होगा। ब्लैक मनी होगा, ब्लैक मनी होगा। तू जो भी है, जहां भी है, जो भी करता है, बहुत जल्द तेरा सामना मुझसे होगा, और जिस दिन ऐसा होगा तब याद रखना कि उस दिन तेरा श्राद्ध मैं अपने हाथों से करूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे मारता हूँ या तू मुझे मारता है, देखते हैं ना। उल्लू है तू, समझता नहीं है। चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तो तरबूज को ही पड़ता है। अरे तो आना, वो फिल्म में हीरो क्या बोलता है? आई वेटिंग, आई वेटिंग, आई वेटिंग। इसीलिए तू तीसरी फेल है। आई वेटिंग नहीं होता, आई एम वेटिंग। पर तुझे ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। ओम नमः शिवाय। ओम नारायण नमः। ओम शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। हेलो, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? साइलेंट मोड पर था। हैदराबाद कब आ रहे हो? एक सेकंड। पिताश्री, क्या है? चिकड़पल्ली वाला विवाह कौन सी तिथि को है? इस महीने की 23 तारीख को। शादी 23 को है, लेकिन 22 को ही सब चलेंगे। I'll be there on the 23rd of June। क्या कहा उसने? मेरी बात नहीं सुनी उसने। कौओं के लिए प्रसाद बनाकर रखूंगा। शादी के अंदर श्राद्ध का खाना बनाओगे? क्या हमें बचा हुआ भोजन कौओं को नहीं खिलाना चाहिए? ऐसा नहीं किया तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितनी बार समझाऊं तुम्हें?
जो काम मीठे बोलों से नहीं हुआ बुलेट से हो जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, एक वार्निंग से काम हो जाएगा। नो मोर वार्निंग्स, ओनली किलिंग्स। किल मतलब हत्या। हिंसा वाले शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, कान बज रहे हैं आपके। किलिंग नहीं कहा मैंने कहा कुकिंग। कुछ बोध हुआ? कुकिंग यानी भोजन पकाना। कुकिंग मतलब पकाना। कहाँ मिलना है? टिल्लू मर्चेंट कभी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस का बादशाह हुआ करता था। रियल एस्टेट के डाउन होते ही ड्रग माफिया से हाथ मिला लिया। उसके मेन टारगेट है हाई स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स। ओवरडोज देके लड़कियों की पॉर्न फिल्म शूट करता है। इतना ही नहीं, उनके पेरेंट्स को वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल करता है। पूरी की पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहा है। उसके खिलाफ एक्शन लेने वाले ऑफिसर को मार दिया जाता है। उसके एजेंट्स को उड़ाएंगे तो वो खुद ब खुद वीक होता जाएगा। एक एक बल्ब स्विच ऑफ करूंगा तब तक वो कई जिंदगियां बर्बाद कर चुका होगा। हम सीधा मेन स्विच ऑफ करेंगे। मेन स्विच कौन? टिल्लू मर्चेंट। Architect and team from Bangalore. हाँ, साइट पर पहुंच गए। क्या कहा? 7th फ्लोर पर? ये कौन सा फ्लोर है? सर मैंने गिना नहीं। क्या बढ़िया टीम दी है। फ्लोर तक काउंट नहीं कर पाते हैं। वैसे यहां तो सिर्फ 4 लोग नजर आ रहे हैं। हाँ, आ गया 5वां। कहाँ गायब हो गए थे? सुसु करने गए थे क्या? चलो बैठ जाओ। नाम पूछना है। तुम में से टिल्लू मर्चेंट कौन है? बताओ। मैं हूँ टिल्लू मर्चेंट। ये 7th फ्लोर ही है और हम 5 लोग हैं। कैंडिडेट कंफर्म हो गया। कॉल करता हूँ। तू आर्किटेक्ट नहीं है? मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता। ओए। डीजे। ये क्या है? ये इंट्रो था? जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। डीजे। थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो। इसे कहते हैं इंट्रो। भाई और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर डीजे। डीजे अब होगा एंटरटेनमेंट शुरू। अब ये डीजे कौन है? रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं, तुम्हारी बैंड बजाने वाला डीजे हूँ। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तुझे। तेरी पर्सनालिटी तेरे नाम से फर्स्ट टाइम देखने के बाद कोई जिंदा रहता ही नहीं। दोबारा मिलने का चांस ही नहीं देता मैं। तेरे जैसे 2 कौड़ी के क्रिमिनल में इतना एटीट्यूड है तो मुझ जैसे जस्टिस के पुजारी में कितना एटीट्यूड होगा? हैं? भाई आप बोलो ना, इसको उड़ा देता हूँ। लिमिट में रह। जब हीरो और विलन बात कर रहे हैं तो साइड आर्टिस्ट का क्या काम? तुझे तो जितना पगार है उतना ही बोल। अब असली मुद्दे की बात करता हूँ। शटर डाउन। कल से दुकान क्लोज करनी है। अरे लेकिन हमारा दुकान क्लोज कैसे होगा? ये भी डफर है। हे, ये गवर्नमेंट का आदमी रिश्वत लेने आया है ना? चल भिखारी की तरह पैर पकड़। मोड़ बना तो दे भी दूंगा। लो, अब इधर भिखारी कौन है? अरे यही तो हमारे देश का प्रॉब्लम है। इशारों में जो कह रहा हूँ वो कोई समझ नहीं पा रहा है। तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई और ये बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है। अब समझने समझाने का वक्त खत्म हो गया। दुकान क्लोज, उसका मतलब यही है। नहीं समझा तू? नहीं समझा ना? तुझे समझाता हूँ। छोड़ दो मुझे, प्लीज। तेरे गिड़गिड़ाने को भीख मांगना कहते हैं।
भजे भजे। मेरे पति को मार डाला। मेरा बेटा कल से गायब है। मैं इंसाफ दिलाऊंगा, दिस इज योर साइड। लेकिन यहाँ पर स्लम्स हैं। झोपड़पट्टी ही तो है, हटवा दूंगा। डील साइन करते हैं। शरणम भजे भजे, शरणम भजे भजे। दो रोटी कम खा पर जीएसटी टाइम पर भर। सर 30 सितंबर आखिरी डेट है। अरे मैं तेरे जितना पढ़ा लिखा नहीं, तीसरी कक्षा पास हो गया चक्कू दिखा के। पर मेरा पिताजी महान आदमी, पूरे स्टेट में उनका दबदबा था। मरने के 2 घंटे पहले उन्होंने मुझे एक पते की बात सिखाई, पढ़ाई और पैसे में सांप और नेवले जितनी दुश्मनी होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग हाँ। सर, शॉर्ट रेडी है। सर ये शॉर्ट्स, अरे लोग मेरा सुपरहिट शॉट देखेंगे कि गंदी शॉट्स देखेंगे? आपका शॉट तो ब्लॉकबस्टर है थैंक सर। यू थैंक यू। भैया जी टेक 10 एक्शन। नायडू नंदनवन, स्वर्गीय फ्लैट्स फॉर रिच पीपल लाइक मी, अपर मिडिल क्लास लाइक फ्यू, सुपर फर्नीचर क्लास आपके लिए। झोपड़पट्टी से बंगला पट्टी तक, नायडू कंस्ट्रक्शंस बाय रॉयल नायडू। वाओ सर, इस आदमी से एक्टिंग कराना ऐसा है जैसे हाथी को चींटी पर बैठाना। टोपी आंखें बंद कर ले। कहो तो फोड़ लूं, देखने को कुछ नहीं बचा है। अरे लोग मेरी लच्छेदार मूछे और जबरदस्त कंस्ट्रक्शन देख के फ्लैट खरीदते हैं। ये डायरेक्टर लोग खाली एक्शन और कटी तो बोलते हैं। ये चेहरा मेरा शॉपिंग मॉल है। मेरे को मेरे बाप ने लॉन्च नहीं किया, मैं खुद ही बड़ा लॉन्च पैड हूँ। वो डॉगी क्या बोला? आपको उससे मिलना होगा। कचरे के डब्बे में डाल के मारूंगा उसको। मेरे काले धंधे मैं तेरे नाम पे करता हूँ क्योंकि मैं तीसरी पास और तू ग्रेजुएट है। सॉरी सर। जब किस्मत हम पर मुस्कुराने लगे तब बुर्का पहन के घर में बैठना चाहिए ताकि बुरी नजर ना लगे। ना एडू का अर्थ होता है डू, बाकी सब अंडू, समझा? समझ गया सर। वाह वाह, एट लास्ट मुझे आज मौका मिल गया एग्रो डायमंड के डायरेक्टर से मिलने का। मैं आपको 3 दिनों से कॉल कर रहा हूँ, आपने रिसीव ही नहीं किया। ये आप गलत कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? ये बिजनेस है। ये बिजनेस नहीं, धोखा है। जब हमने 1800 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स इस शहर वालों को प्रॉमिस किए तो लोग हमारे फ्लैट्स खरीदने पागलों की तरह दौड़े चले आए। लेकिन सच बात तो ये है कि हमारे पास और लैंड खरीदने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि आपने वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। आज हर पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ सैकड़ों केसेस दर्ज है। अरेस्ट होने का, ये कंपनी बंद होने का डर हमेशा लगा रहता है। उसकी नौबत नहीं आएगी, जस्ट चिल। अगर ऐसी नौबत आई तो मुझे पब्लिक को सच बताना पड़ेगा। क्या मुझे धमकी दे रहा है? आप एग्रो डायमंड के डायरेक्टर, इसलिए सिर्फ आगाह करें। इसको 5 लाख पगार देता हूँ ताकि मेरा टेंशन कम हो। ये मेरा बीपी और शुगर दोनों बढ़ा रहा है। पढ़ा लिखा डॉगी, इससे अच्छी नस्ल का डॉगी ढूंढ ले। बहुत टेंशन हो रहा है मेरे को। जाके दूध पीता हूँ हल्दी मिक्स करके। बेटा जगन्नाथ, मैंने एग्रो डायमंड से हैदराबाद में 1800 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट बुक करवाया है। अपनी 30 सालों की पूंजी उस फ्लैट में लगा दी है। लेकिन आज जब मैं अपना फाइनल इंस्टॉलमेंट भरने गया, इन लोगों ने तो हमें बर्बाद कर दिया। हम तो कंगाल हो गए। हमारा पेंशन का पैसा, हमारा पीएफ का पैसा, हमारा सब लूट गया। हम बेसहारा हो गए। हम किसके सहारे जिया? जीने के लिए वो घर मेरी आखिरी उम्मीद थी। आज जिंदा रहने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं। आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं पापा? अपनी औकात से बढ़कर सपने कैसे देख सकते हैं? बुढ़े हो चुके हैं पर अब तक बुद्धि नहीं आई। फ्लैट मिलेगा, फ्लैट मिलेगा, ये सपना आप पिछले 2 सालों से दिखा रहे हैं। कहाँ है फ्लैट? बस बेशर्मों की तरह बेटी के घर में पड़े हुए हैं। अरे अगर मैं आपकी जगह होता ना तो शर्म के मारे कब का मर गया होता। ये मत समझना आत्महत्या करना कायरता का काम है। खुद को मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है बेटा। मैं कई बार रेल की पटरी पर गया। ट्रेन की आवाज से तेज मेरे दिल की धड़कनों की आवाज थी। ओम नमः शिवाय,
होने वाले दर्द के डर से 2 बार पीछे हट गया। भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, ऐसी परिस्थिति किसी को देखनी ना पड़े जहां उनकी औलाद ही उनका तिरस्कार करे। तुम्हें अपनी सगी औलाद से बढ़कर मानता हूं, बिना तुमसे अलविदा कहे कैसे मर सकता हूं। अनजाने में किसी के साथ बुरा हो तो उसे धोखा नहीं माना जा सकता, लेकिन जानकर धोखा देना पाप है। एक साथ हजारों लोगों के सपने कुचलना महापाप है। ऐसे गुनहगारों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। उसका नाम है स्टीफन प्रकाश। कभी उसका मेन काम था क्रिकेट बैटिंग और हवाले के पैसे घुमाना। फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसे एग्रो डायमंड कंपनी का चेयरमैन बना दिया। मिडिल क्लास पब्लिक की कमजोरी को भुनाया और 900 करोड़ का फ्रॉड कर लिया। मिडिल क्लास का एक ही सपना है सर, एक बेहतर जिंदगी जीना। इन स्कीम्स के झांसे में आकर स्कैम्स के शिकार बन जाते हैं। कहां मिलेगा ये? दिल्ली में। हाई कोर्ट में हारने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। यह है समीर चंद्रा, एग्रो डायमंड का सीईओ। सीबीआई ने इसे अरेस्ट किया है। लेकिन इस राजा को छोड़कर प्यादा पकड़ने का क्या फायदा? यह प्यादा नहीं है, एग्रो डायमंड को यह अकेला डुबो सकता है। कल सुबह इसे कोर्ट ले जाया जाएगा। अगर इसने कोर्ट में सच बोला तो कंपनी को लोगों को 900 करोड़ चुकाने होंगे, बट आई एम श्योर कोर्ट पहुंचने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो मेन स्विच ऑफ करो। स्टीफन प्रकाश। विटनेस को मारेगा, उन्हें कोर्ट जिंदा नहीं पहुंचने देगा। चल फोन लगा और अपने शूटर्स को बोल कोर्ट से निकल जाएं। अभी डीजे कंट्रोल, इससे ज्यादा जरूरी हमें सीईओ को बचाना है। डीजे? ए, अपने आदमी को फोन कर। उसे वहां खरोच भी आई तो इसके शरीर को छलनी छलनी कर दूंगा। वहां एक गोली चलेगी तो यहाँ 10। तेरा भेजा उड़ा दूंगा। तू भी जानता है कि एक गोली अंदर तो तेरा गेम ओवर। लौट जाओ। अबॉर्ट द मिशन। व्हाट? जितना कहा जाए उतना करो। हैप्पी जर्नी। डीजे फोन है। डीजे सीईओ कोर्ट पहुंच गया है। लोगों के पैसे लौटाने के लिए स्टीफन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, उसे मत मारना। अब तक दूसरों का पैसा लूटने के लिए जी रहा था, अब उनका पैसा लौटाने के लिए जिंदगी दे रहा हूं। डायमंड सीईओ समीर चंद्र सरकारी गवाह बनने के लिए मान गए हैं, जिससे पीड़ितों ने राहत की सांस ली है। इस घोटाले से हुए पीड़ित लोगों में खोए हुए पैसे मिलने की उम्मीद जागी है। अरे कौन है ये डीजे? ढोल बजाता है कि तबला बजाता है? सर प्लीज, इट इज जस्ट अ कोर्ट इंक्वायरी। इंक्वायरी? इंग्लिश बोल के अपने गलती पर पर्दा मत डाल। पहले मेरे को बहुत टेंशन है। अब 900 करोड़ तुम्हारा बाप देगा क्या? तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। सर फटने लगा है मेरा। अब चोर की दाढ़ी में अब मेरे को तिनके नजर आने लगे हैं। पुष्पम
सीएम साहब, आपके जैसे होम मिनिस्टर के होते हुए एग्रो डायमंड ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत गर्व है सर, उसके अरेस्ट पर मुझे गर्व है। जल्द से जल्द हम उसे सजा भी दिलवाएंगे। कोई अपराधी बचकर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ये जरूर छापना। राजा, राजा, कोई नहीं है बाहर, आजा। बाय लागू मिनिस्टर साहब। हाँ, एग्रो डायमंड। निक्कर राजा, उससे तुम्हारा क्या संबंध? पूरे 900 करोड़। आज लोहे की तरह एकदम स्ट्रांग लग रहे हो हैं? पर लोहे से तलवार बनानी चाहिए, सुइयां नहीं। कमाल है। सीएम का चुनाव आने से पहले मेरे पास इतना पैसा हो जाए तो वोटर्स को ही नहीं, सारे के सारे एमएलएस को खरीद लूं और डायरेक्ट सीएम की कुर्सी पकड़ लूं। मजा आ गई बापू। सीएम बनने के बाद खुद को साफ सुथरा बताने के लिए मेरे को गटर में तो नहीं डालेगा? और कहीं तुमने डस लिया तो? ये हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। नहीं तो अपनी बेटी की मेरे बेटे से शादी करवा डाल। ये देख, उसकी फोटो और डिटेल्स मेरे ऊपर नहीं गए है, एकदम भोला भाला है। बहुत सरस। समधी जी, अपनी बहू से कब मिलोगे? माय ओन ओरिजिनल डॉटर। अरे मैं नहीं, मेरा बेटा देखना चाहेगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। શું છે? डीजे। हाँ। उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए, जिसे पढ़ने के बाद मैं ही उसके मृत्यु का फरमान उसके खून से लिख के उसको यमराज के पास भेज दूं। डीजे, उसकी मौत का बाजा मैं ही बजाऊंगा। वो दरवाजा खुला था, लात मारने की क्या जरूरत? स्टीफन प्रकाश कहाँ है बे? स्टीफन प्रकाश? ये आदमी कौन है? कौन है वो? ये वो आदमी नहीं है नायडू सर। उसके मासूम चेहरे से धोखा मत खाना। एक्टिंग में वो मेरे से भी 2 कदम आगे है। अरे कब से चुपचाप मार खाता जा रहा है। बड़ा 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 डोज और बड़ा। डबल करता हूँ सर। सिर्फ एक बार उनका नाम बता दीजिए, चाहे तो मैं उनके पास चलता हूँ सर, उन्हें समझाऊंगा मुझे कुछ नहीं पता। शायद हमने गलत आदमी पकड़ लिया है सर, और मारेंगे तो जान चली जाएगी इसकी। वैसे भी सड़क पे भीड़ इकट्ठी हो रही है। अरे इस देश में लोगों को खुद के सुख के बजाय पड़ोसी का दुख देखने में ज्यादा मजा आता है। छी छी छी, संस्कार मर गए हैं। गाड़ी में डाल के उसको हैदराबाद लेके आ। भैया चाहे जितना मार लो, बस एक बार सर का नाम बता दो। हाँ? क्या बोला? सर का नाम बता दो। क्यों दिमाग की दही कर रहा है बे? सर का नाम बताओ, सर का नाम बताओ, तोते की तरह। ए सूरी, सर को फोन करके पूछ इस बावर्ची का करना क्या है। बोर हो गया हूं मार मार के इसको। हेलो सर। मेरी बात करवा दो। चुप सर, ये वो नहीं हो सकता सर। अरे ये वही है, कसाई की तरह जब उसको मारेगा ना तब डॉगी भोबो करने को चालू करेगा। और मारेंगे तो टपक जाएगा। तो टपका दे। क्या? सही सुना तूने, टपका दे। सॉरी ब्रदर, तेरे को टपकाने का ऑर्डर मिला है। मुझे मार दोगे? सच में? मैंने क्या किया है? मार देंगे मुझे? उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पापी पेट का सवाल है ब्रो। तू सब्जियां काट के कमाता है और मैं गर्दन काट के, बस छोटा सा ही तो फर्क है। ए, कोई आखिरी इच्छा है तो बता ना, पूरी कर देंगे। शर्मा मत, बोल दे। तेरे लिए हुक्का मंगाऊं क्या? साथ में 2 पैग। मरने से पहले कम से कम मुझे मारने वाले का नाम तो बता दीजिए ना। देखिए, हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ है।
ए सूरी, खत्म करना है इसे। भैया नहीं भैया, मैंने आज तक कभी किसी ब्राह्मण को नहीं मारा। बिल्ली और ब्राह्मण, इनको नहीं मारना चाहिए वरना नर्क में भी 3rd क्लास जगह मिलती है, ऐसा मेरी दादी कहती थी। जाने दीजिए। नहीं ये काम तू कर। नहीं, मत मारिए। भाई ये अपन के लाइफ का पहला मर्डर है, अपन को गुड लक तो बोलो। हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे टू यू। ए सब लोग आओ। हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे चंदू। चल बेटा, अब केक काट। नहीं, एक मिनट। आपने कहा था मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। मेरी एक छोटी सी इच्छा है सर। चल बोल। गले में पवित्र रुद्राक्ष है, माँ पाप लगेगा इसे पहन के मारा तो, और उतार के मारा तो सीधा स्वर्ग जाएंगे, मेरी गारंटी है। निकाल के फेंक दे रे। प्लीज मुझे अपने मालिक का नाम बता दीजिए। बस नाम ही तो जानना चाहता हूं मैं। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, नाम बताने में आपका क्या जाएगा? अब तो बता दीजिए ना, नाम क्या है? भाई नाम बता तो सबको मार डालेगा। रॉयल नायडू, नायडू कंस्ट्रक्शन, रॉयल नायडू। अब इसका कोई फायदा नहीं है। मेरी गन कहाँ है? गन दे। शायद बाप का पता चल गया है। सॉरी दोस्त, ठोकना पड़ेगा। क्या पता चला? कौन है वो? रॉयल नायडू। रॉयल नायडू? नाम सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया ना, अब इससे भेजा उड़ाऊंगा। पता वो पैसे कहाँ रखे हैं? तेरा कितना हिस्सा उसमें बोल। मेरा कोई हिस्सा नहीं है। हाँ? हिस्सा नहीं है? हिस्सा ये है हिस्सा। अगर हिस्सा नहीं है तो डीजे को मंदिर में मारने की कोशिश क्यों की? मैं मंदिर में गया था, पर डीजे को मारने के लिए नहीं, बल्कि जगन्नाथ शास्त्री को मारने के लिए। शास्त्री को मारने? उसे क्यों? रॉयल नायडू की बेटे की शादी होम मिनिस्टर की बेटी से फिक्स हुई है, लेकिन उसकी बेटी शास्त्री से प्यार करती है। यकीन मानिए, मेरा कोई शेयर नहीं है। पूरा पैसा रॉयल नायडू के बेटे के पास है। वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? मुझे मार दो, पर मैं और कुछ नहीं जानता। मेरा विश्वास कर। शास्त्री तुम ठीक हो ना? सर, रॉयल नायडू की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे पूजा से मिलना होगा। आप बस उसके सारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे फॉरवर्ड कीजिए। रॉयल नायडू के बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। जगन्नाथ, जगन्नाथ,
हवामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। अरे अरे रुको रुको, ये सब गलत है। क्या कर रहे हो? मंत्र के बजाय माइकल जैक्सन के गीत पर नृत्य कर रहे हो। इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुजी लेट है तो हम क्या करें? घोर अधर्म है। मंदिर की घंटी ना बजे तो मंदिर के पाठ नहीं पढ़ोगे। वैसे इन दिनों क्या नया सीख रहे हो? हमने पुरुषा सूक्ता सीखना शुरू किया। ओह, कौन सा मंत्र है? याद है तो मुझे भी सुनाओ। गलत भी सुना है तो आपको पता चलेगा क्या? ओम सहस्त्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृत्यत्वशेष्यानहं यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागोश्च पुरुषः। अगर गुरु ही देरी से आने लगे तो हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? मैं तो पहुंच गया था, लेकिन जब तुम्हें सही मंत्र उच्चारित करते हुए देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। ओह, हाँ पिताश्री, बस रास्ते में ही हूँ। बाजार जाना चंबल की घाटी जैसा हो गया है। चंबल में डाकू बंदूक दिखा के लूटते हैं, यहाँ भाजी वाले तिगुना दाम लेके कंगाल करते हैं। पिताश्री, सब्जियां खरीदने गया था या उगाने गया था? सब आप ही का दोष है। सवेरे आपने क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने कहा पिताजी बिल्ली रास्ता काट गई है, मैं थोड़ी देर रुक जाता। आपने क्या जवाब दिया? आपने कहा अंधविश्वास शकुन अपशकुन दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। जैसे ही घर से बाहर निकला टायर पंक्चर हो गया। रास्ते में भीड़ और ट्रैफिक जैम। स्वाहा। चावल तैयार हो गए, चूल्हे से उतार दूं? हींग नहीं डाली, सुगंध नहीं आई। ये अंतरजातीय विवाह है, इन्होंने हींग के लिए मना किया है। स्वाहा। आज की पीढ़ी प्रेम विवाह करना पसंद करती है। अच्छा है हमारा परिवार अभी तक उससे प्रभावित नहीं हुआ है। हर तीसरी शादी अंतरजातीय विवाह होता है। संस्कार और संस्कृति तो स्वाहा हो गए हैं। अगर बिना हींग के लेमन राइस बनाएंगे तो हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी सीधा करता हूँ। हेलो, who's this? हेलो मैडम, सर है वहाँ। फैमिली की बॉस मैं हूँ, मुझसे बात करो। अति उत्तम। मैडम बिना हींग का लेमन राइस मतलब बिना किसी चीनी के मिठाई जैसा है, बिल्कुल स्वाहा। आपने एक ब्राह्मण लड़के का परीक्षण करके उसे स्वीकार किया। अब एक ब्राह्मण व्यंजन चखिए और उसे भी ओके कीजिए। पसंद ना आए तो लड़का ले जाइए और राइस लौटा दीजिए। क्यों? उसे कैसे ले जाऊँ? हम लोग ठाकुर हैं और वो ब्राह्मण हैं। उनके यहाँ घर जमाई बनने का रिवाज नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी का वहाँ जाकर क्या होगा। क्या कह रही हैं? लड़के का नाम वेंकट है ना? आप चिंता मुक्त हो जाइए, आपकी सारी चिंताएं स्वाहा। मैं दूल्हे को जानता हूँ, ऐसा घरेलू संस्कारी पति ढूंढ कर नहीं मिलेगा। लाइफ लॉन्ग खुशी और स्वीट कंपनी की गारंटी है। इतना आज्ञाकारी कि आप नौकर को भूल जाएंगे। वैसे हमें दूसरी कास्ट के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है। शादी में मिलेंगे। हमेशा लड़की वालों को कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए, कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं। इंटर कास्ट मैरिज में मुझे तुम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, समझ गए? बहुत आगे जाएगा ये। ये लीजिए, आप जल्दी से भोजन तैयार करवाइए, मैं पूजा करके आता हूँ। क्यों चेतन, पूजा कर ली? इसके पास गर्लफ्रेंड को फोन करने का टाइम है, लेकिन पूजा करने का टाइम नहीं है। ये कद्दू कहीं के इतने पानी से सब्जी धोनी है या हम सबको धोना है? ये सुनो, इसको कुएं के पास जाने मत देना। अपने काम में ध्यान दे। चल चल चल। शांत रहो, क्रोधित हो गया ना तो भस्म कर दूंगा।